बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे, बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 638। तो फटाफट आ जाइए, फिर हम शुरू करेंगे आज की चर्चा को और आज के योग को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे कि कल आप जानते हैं, कल हम बात कर रहे थे विचार है जीवन निर्माण का आधार। हमने बहुत सारी कुछ बात करी, संकल्पों की बात करी, जीवन में विचार शब्द की क्या महत्वता है इनको भी जाना थोड़ा सा। पर हमारा कल का आर्टिकल पूरा नहीं हुआ था। तो आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जैसे कि आप टाइटल भी देख रहे हैं, जो हमारी कल बात अधूरी रह गई थी, हम तरंगों का खेल है दुनिया और विचार रहित शब्द स्वर्ग नहीं जाते, ये सब बातों पे हम आज ध्यान देने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इसका उद्देश्य इतना ही है कि हम ये समझ के जाने कि हम अपने चेतना के स्तर के साथ साथ अपने संकल्पों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ये समझना है, क्योंकि हम अपने आप को अगर एक मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, यदि हम अपनी महत्वता को समझे, तो हमारा जो जीवन है वो विश्व कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए हुआ है। और बहुत सारे इससे जुड़े हुए अध्यात्म रहस्यों को जानना, जन्म मृत्यु को जानना, मोक्ष को प्राप्त करना, ये सब चीज़ों के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो इन सबको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मस्तिष्क की शक्तियों को जानें, संकल्प शक्तियों को जानें, क्योंकि ये पूरा जो दुनिया है, दुनिया में हर एक चीज़ वाइब्रेशन है। साइंस भी क्या कहता है, हर एक तत्व को वाइब्रेशंस जानो। तो ये चीज़ को अगर हम बहुत ध्यान से समझते हैं तो हम इस डायमेंशन की बातों को भी समझ सकते हैं, और इससे जो ऊपर हायर डायमेंशन है उनकी बातों को भी समझ सकते हैं। क्योंकि जितनी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, जितनी बुद्धि उन सूक्ष्म तत्वों को जानेगी, जितनी बुद्धि उन सूक्ष्म तत्वों तक, सूक्ष्म दुनिया तक पहुंचेगी, उतनी ही हम उस डायमेंशन की बात करें या उस एनर्जी से हम अलाइन होते जाएंगे। जितना हमारी अलाइनमेंट उस दुनिया से बढ़ती जाएगी, उतना ही हमें इस दुनिया का और उस दुनिया का भेद और सब समझ आता जाएगा। फिर सूक्ष्म बातें जब समझ आएगी, तो ही हमारे अंदर जब सूक्ष्म शक्तियाँ आएगी, तभी हम ये सब चीज़ों के रहस्य को समझेंगे। कैसे विचारशील होना कितना इम्पोर्टेंट है, विचारहीन होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ की महत्वता को समझेंगे कि विचारशील क्या होता है, विचारहीनता क्या होती है। तो ये सब चीज़ों को हम आज थोड़ा सा और विस्तार में समझेंगे, इसलिए आपको बने रहना है। आज का पूरा एपिसोड देखिए और फिर हम अपने पुरुषार्थ को और थोड़ा तीव्र कर पाएंगे। जितना आप सूक्ष्म रहस्यों को जानते हो, उतना ही आप अपने पुरुषार्थ की ओर और अग्रसर होके और जोश से और मेहनत करते हैं, और निश्चय बुद्धि आपके अंदर बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर हम अपने शास्त्रों की बात कहें तो शास्त्रों में, वेदों उपनिषदों में क्या कहा गया है? वेदों उपनिषदों में कहा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, मतलब हम जो भी कर्म भी करते हैं, जो भी हमारे विचार भी चलते हैं, वो केवल कर्म में प्रत्यक्ष दिखते हैं, लेकिन इसके सिवा वो कहाँ कहाँ हमारे अंदर आते हैं? वो हमारे वाणी में, हमारे मन में, उनकी मन में सबसे पहले उसकी एक छवि बनती है, वही हमारे कर्म में प्रत्यक्ष रूप में वो आते हैं। तो ये जो वेदों उपनिषदों में कहा है कि हमारे कर्म भी 3 प्रकार से हम करते हैं, सोचते हम 3 प्रकार से हैं, मन से, वाचा से और कर्मणा से। तो यही हमारा पूरा जन्म जन्मों का एक कर्मों का पूरा एक पोथा बन जाता है, और फिर उसके बाद उस कर्मों के
चक्र को हम निभाते निभाते हमारे अनंत जन्म हो जाते हैं। तो ये वेद उपनिषद बताते हैं कि यदि आपको कर्म चक्र से छूटना है तो आपको ये विचार जो है, विचारों को जानना होगा कि हम विचारों को कहाँ दें, कौन सी दिशा दें जिससे हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होता जाए, हम कैसे ऊपर की गति को प्राप्त हो, और हम इस धरती से हमारे कैसे संसार के सभी बंधनों से कैसे हम मुक्त हों। तो ये सब जानना, अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो तो इसको निरंतर जानना और इस अटेंशन में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अम, तो आज हम पहले अपना योग शुरू करेंगे और फिर योग के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ शुरू में ही मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, 2 चीज़ें जाननी अवश्य है। आध्यात्मिक जब आप ज्ञान में चलते हैं, आध्यात्मिकता में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा में, तो जैसे मंडूक उपनिषद में शौनक ऋषि अंगिरस से पूछते हैं कि ऐसा कौन से तत्व है जिसे जानना, जानना मतलब जिसको जानना चाहिए, जो जिसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो महर्षि जी बोलते हैं कि ऐसा कहते हैं, ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं कि 2 विद्याओं को जानना अति आवश्यक है। वो है परा और अपरा। जैसे बापूजी ने भी कहा, जड़ और चेतन ये दोनों चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। परा हम जानते हैं, परा मतलब जो ब्रह्म को जानना है वही पराशक्ति है, और अपरा विद्या वह है जो संसारिक विद्या से जुड़ी है, चाहे ज्योतिष शास्त्र कह लो, चाहे ये सब चीज़ों की बात करें जो हमें संसार की विद्या दे रहा है। लेकिन जो ब्रह्म की विद्या दे रहा है वही अपरा विद्या है, वही अपरा शक्ति है, और वही अपरा विद्या है, उसी को जानना अति आवश्यक है। जिसने उसको जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया। और हमारा जो पर्पस है, हमारा जो उद्देश्य है, अध्यात्म में क्यों चलता है व्यक्ति, वो इसलिए चलता है जिससे वो अपने ब्रह्म स्वरूप को जान जाए और ब्रह्म को जान जाए। तो 2 अक्षरों का ही 2 सब्जेक्ट ही रह जाने वाले, जड़ को जानना, चेतन को जानना, आत्मा को जानना, अनात्मा को जानना। इसको जानना ही आपके जीवन का लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि अगर हम आत्मा अनात्मा की बात करें, जड़ चेतन की बात करें, तो वही है सत्य और असत्य को जानना। जब आपने सत्य को जान लिया, असत्य को जान लिया, दोनों के बीच के भेद को जान लिया, तो सिंपल सी बात है कि व्यक्ति किस पे चलेगा, असत्य के मार्ग पे चलेगा या सत्य के मार्ग पे चलेगा। जो ज्ञानी है, जिसने ये मार्ग चुन लिया है, उसने चुनाव कर लिया है कि मुझे इस पे चलना है, तो वो सत्य का मार्ग ही लेगा। इसीलिए जानना ज़रूरी है, क्या सत्य है क्या असत्य है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे, जो मेरे पास आर्टिकल है उससे रिलेटेड सब बातों को जानेंगे। तरंगों का खेल है दुनिया, इसके बारे में भी जानेंगे, थोड़ा सा साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी समझेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टि में विचार को शब्द की आत्मा माना गया है। ये कहा गया, क्या कहा गया है आध्यात्मिक दृष्टि में, अगर हम विचारों की बात करें तो विचार को शब्द की आत्मा माना गया है। विचारहीन शब्द केवल एक भारी ध्वनि है। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ, ये जब हम योग में भी, हम जब ध्यान करते हैं और जब हम धारणाओं का एक संकल्प लेते हैं, जैसे कि हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की बात करते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम ये शरीर मन बुद्धि से परे एक दिव्य चैतन्यमयी आत्मा है, परम परम आत्मा है। तो ये जो शब्द है, जब विचारशील होकर हम बहुत ही ध्यान से अंतर्मुखी होकर ये सब विचार लेते हैं, तो इसका हम फलस्वरूप या प्रमाण, इसका हम ऊर्जा के रूप में देखते हैं, तरंगों के रूप में हमारी उसी की अनुकूल ऊर्जा हमारे अंदर वो पैदा होती है। विचारहीन शब्द जो है वो केवल एक बाहरी ध्वनि है। अगर आपने उसमें अगर आपके ऐसे कोई विचार, ऐसे कोई शब्द है जिसमें कोई भी महत्वता नहीं, वो सब बाहरी ध्वनि रहेगा जिसमें कोई सच्चाई या गहराई नहीं है। तो इसीलिए आपको अगर अनुभव करना है तो आपके हर एक शब्दों में आपकी एक विचारशीलता होनी चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। जितना भी आप विचारहीन शब्दों से जुड़े हुए हो वो केवल बाहरी एक ध्वनि है। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, मनन चिंतन और निधिध्यासन के ऊपर जोर डाला गया है। कहने का तात्पर्य यहाँ इतना ही है कि जब शब्दों में प्रेम, सत्य और करुणा के दिव्य गुण नहीं होते हैं तो वो दिव्यता तक नहीं पहुँचते हैं। यदि आपको अपने शब्दों में
प्रेम, करुणा और अगर आप सत्य लाते हैं अपने शब्दों में, अपने विचारों में, तभी वो दिव्य गुणों से भरते हैं। इसीलिए उसको कहा कि ये स्वर्ग तक नहीं जाते, क्योंकि अगर आपके शब्दों में, आपके विचारों में नकारात्मकता है, विचारहीनता है, तो वो स्वर्ग तक नहीं जाएंगे। यहाँ स्वर्ग का अर्थ ये है कि स्वर्ग को एक हायर डायमेंशन माना, मतलब तीसरे लोक तक भी हमारे जो तरंगे हैं, हमारे जो विचार के तरंगे हैं, वो जितनी आत्मा में शक्ति इतनी दूर तक जाते हैं। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हो, अगर आप विचारशील हो, तो आपकी ऊर्जा ऊपर की सूक्ष्म लोकों तक जाती है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम ज्ञान में जानते हैं कि जो आकाश तत्व है वो ब्रह्मापुरी तक आकाश तत्व है। अब सभी तत्वों में तरंगे हैं, सभी तत्वों में वाइब्रेशंस है, और ये वाइब्रेशंस कहीं दूर तक ट्रैवल करते हैं। जितना आपकी आत्मा में बल, जितना आपकी आत्मा में शक्ति, उतना विचार हमारे ट्रैवल करते हैं हायर डायमेंशन की ओर। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि अगर आपके विचारहीन शब्द है तो वो ऊपर तक नहीं जाएंगे। यदि आपके विचारशील सकारात्मक शब्द है या आपकी वाइब्रेशंस है, वही ऊपर की ओर ट्रैवल करेंगे। तो ऊपर की ओर ट्रैवल करने के लिए आपको हायर एनर्जी से जुड़ना है, क्योंकि जब भी हम हायर सेल्फ से भी जुड़ते हैं तो हायर सेल्फ में क्या करते हैं, हमारे सारे सकारात्मक शब्द, सकारात्मक विचार होते हैं, और वही ऊपर की ओर आपको लेकर जा सकते हैं। यदि आपकी एनर्जी हैवी होगी या आपने कहीं ना कोई ऐसे कोई ब्लॉकेजेस होगी, तो आप ऊपर की ओर ट्रैवल नहीं कर पाओगे, आपके विचार ऊपर नहीं जाएंगे, बुद्धि ऊपर नहीं जाएगी। तो ये चीज़ हमें इसलिए समझना है, जब हम ध्यान योग करते हैं तो हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने हायर सेल्फ से जुड़ के हम हाई वाइब्रेशंस में एंटर करते हैं। और जब हम हाई वाइब्रेशंस में एंटर करते हैं तो ही हम ऊपर की एनर्जी से, जो हायर डायमेंशंस की एनर्जी है, उनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। और जब आप अध्यात्म में, ये स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते हो और योग साधना तपस्या करते हो, तो ये धीरे धीरे आप योग में इन सब बातों का अनुभव करते हो कि जब आप हायर एनर्जी से जुड़ रहे हो, हायर वाइब्रेशन से जुड़ रहे हो, उसकी तरंगे या उसका असर, उसके वाइब्रेशनल इफेक्ट हमारा कैसे स्थूल शरीर में, कैसे मस्तिष्क पर उसका असर होता है, कैसे हम अपने, हमारा जो ब्रेन से निकल रहे हुए सिग्नल्स होते हैं या जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स पाथवे भी कैसे बदलते हैं। मतलब अगर हम हाई वाइब्रेशन से, जिसको अगर हम पराशक्ति भी कहें, अगर हम उस परा से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर जो शक्ति पैदा होती है स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण रूप में, वो बहुत ही चमत्कारी शक्ति पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को हमें समझना है कि जितना हमारा क्या कहा है कि वह भौतिक, ये भौतिक स्थान नहीं बल्कि उच्चतम अवस्था है। कौन सी उच्चतम अवस्था है? जब हम स्वर्ग की पड़ी ऊर्जा से अलाइन होते हैं। यहाँ स्वर्ग की बात इसलिए करें क्योंकि शेक्सपियर ने जो वाक्य कहा है, विचार रहित शब्द कभी स्वर्ग में नहीं जाते, हम स्वर्ग तक की बात कर रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें तो हमारी ऊर्जा तो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में हमारी ऊर्जा व्याप्त हो सकती है। हम अपने वाइब्रेशनल लेवल पे उस डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी हम छोटे लेवल पे ही बात करते हैं, आपकी समझ को थोड़ा सा सरल बनाने में और समझाने में, कि यहाँ पे जब हम उच्चतम अवस्था की बात करते हैं, जब हम स्वर्ग के पड़ी ऊर्जा से अलाइन होते हैं, यहाँ पे जो स्वर्ग है वो तीसरे लोक पर है, अगर हम उसकी ऊर्जा से भी अलाइन हो जाते हैं, तभी वह उच्च अवस्था को प्राप्त होता है, जहाँ वो शांति, प्रेम और चेतना का सामंजस्य को अनुभव करता है। ठीक है, तो अब हम योग जब करते हैं तो अब योग में हम अनुभव करेंगे। अब हम योग शुरू करने वाले हैं तो हम इसको समझेंगे, जब हम अपने विचार को, अपनी बुद्धि को उधर हायर डायमेंशन में ले जाते हैं, हम वहाँ से अपनी एक कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, हम उससे अलाइन होते हैं, हायर एनर्जी से अलाइन होते हैं, तो हमारे जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बहुत बल मिलता है, उसको, वो प्रत्यक्ष होती है, वो सिद्ध होने लगती है, वो संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। तो अगर आप जितना हायर डायमेंशन से जुड़ोगे उतना ही आपके विचारों को गति मिलेगी। तो हम योग में जाएंगे आंखें बंद करके,
और आत्म स्वरूप में स्थित होके उस हायर डायमेंशन जो जहाँ पे परम प्रकाश है, जहाँ परम 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 ऊर्जा है, जहाँ आत्मा की मूल शक्तियाँ पड़ी है, उस डायमेंशन तक अपने आप को लेकर जाएंगे। बुद्धि से जाना है, ये बुद्धि योग है। संकल्पों से हम यात्रा करेंगे। तो ये सब चीज़ों को आप एक एक करके अनुभव करिएगा मेरे साथ। तो आंखें बंद करके एकदम सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाइए। ये संसार की से जुड़ी हुई सभी ऊर्जाओं को हमें त्यागना होगा, ये संसारिक ऊर्जा को छोड़ना होगा। तो संसारिक ऊर्जा को छोड़ने के लिए संसार से जुड़े हुई सभी आसक्तियां, मोह माया से हमें अपने आप को मुक्त करना होगा। तो ये मुक्त कैसे करेंगे? ज्ञान की ताकत, ज्ञान के प्रकाश से अपने आप को ये सभी चीज़ों से मुक्त करेंगे। योग में हम उस उच्चतम अवस्था को अगर अनुभव करना चाहते हैं, वहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, उस ऊंचाइयों तक पहुँचना चाहते हैं और उस उच्चतम शक्ति को अपने भीतर अनुभव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो धारणा में आपको सिखाया जाता है वो यही है कि हम अपने आप को इस जगत से अलग देखें। ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, परम प्रकाश ही सत्य है। अपने सत्य स्वरूप की ओर हमारी एक नज़र जानी चाहिए। जैसे ही सत्य की ओर नज़र जाएंगे, असत्य धुंधला होता जाएगा और जितना सत्य पे अडिगता से, अटूट विश्वास से, प्रबलता से आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही असत्य खत्म होता जाएगा, नष्ट हो जाएगा और हम सत्य से पूरी तरह जुड़ जाएंगे। सत्य ज्ञान ही आत्मज्ञान है। आसक्तियों से हमें मुक्त होना ही होगा। ये आसक्तियां ही हमारे जन्म मरण का कारण बनी हुई है, दुख सुख का कारण बनी हुई है। संचित कर्मों का तो हम प्रारब्ध में जो भी हमारे लिखा है, जो भी हम भोग रहे हैं, वो तो भोग ही रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम वापस इस धरती पर नहीं आए, तो धरती के सभी आकर्षणों से हमें मुक्त होना होगा। जितने भी आकर्षण, जितनी भी आसक्तियां हमारी पड़ी हुई है, उससे हमें ऊपर उठना ही होगा और कोई हमारे पास चारा नहीं है। जब संसार को ये बुद्धि जब ये संसार को छोड़ेगी, तभी बुद्धि उस अलौकिक, उस परम तत्व की ओर जाएगी। तो अपने उस परम शांति स्वरूप का अनुभव करें, परम आनंद का अनुभव करें, अपने भीतर प्रसन्नता का अनुभव करें। मन को बेहद परम शांत बनाए। इसको जानते हुए अनुभव में लाए कि ये शरीर और शरीर से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक संबंध नाशवान है और नश्वरता से मोह करना, उसमें फंसे रहना, उससे सुख की
इच्छा करना मूर्खता है। तो इस चिंतन के साथ उसको अपने भीतर उतारते जाइए, जिससे कि आपका स्वतः ही सहजता से ही इस संसार से मोह खत्म हो जाए। आपको इतना गहरा अनुभव होना चाहिए आंतरिक स्थिति में कि इस धरती पर कुछ पाने योग्य नहीं और कुछ खोने का दुख भी नहीं, क्योंकि जो हम पाना चाहते हैं या जिसका खोने का हमें डर सताता है, वो इस संसार से जुड़ा हुआ ही नहीं है। बहुत बड़ी बात आपको कह रही हूं। यदि आप इसका एक बार अनुभव कर लेंगे तो सहजता से आप अपने आप से जुड़ जाएंगे। आपकी भीतर की यात्रा उसी क्षण उसी पल शुरू हो जाएगी जब आपने इसका अनुभव कर लिया कि कुछ यहाँ पर न पाने योग्य है और ना कुछ खोने के भय से दुखी होने के योग्य है। कुछ भी नहीं है हमारा इस धरती पर। देखा जाए तो ये श्वास भी उधार है। इतना गहरा चिंतन करे जो आपको पूर्ण मुक्त बना दे, जीवन मुक्त का अनुभव कर ले। जीते जी जीवन मुक्त, वो ऐसी संतोषजनक अवस्था है, जीवन मुक्त, जहां सुख और आनंद की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अपना सारा ध्यान आप अपनी आत्मा में केंद्र करें। आप महसूस कर सकते हैं कि इस ज्ञान के प्रकाश से जो हमारे अंदर ऊर्जा बनी है, उस ऊर्जा के कारण हम बहुत ही सहजता से शरीर और शरीर से जुड़ी हुई संबंधित सारी वस्तुओं से मुक्त होके आत्मा स्वरूप में स्थित हो रहे हैं। अपना ध्यान भ्रकुटी में लगाते हुए भ्रकुटी के मध्य में दोनों भौरों के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करें, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, उस चमकते हुए सितारे को देखें, उस चैतन्य शक्ति को महसूस करें, उस ऊर्जा से जुड़े।
जो ये शरीर मन बुद्धि को चला रहा है। अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को देखें, प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट को महसूस करें अपने मस्तक से। प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम ऊर्जा को चारों ओर फैलता हुआ महसूस करें। चारों ओर आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट। चारों ओर फैला हुआ है। अपने भीतर ज्ञान के उस परम 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 प्रकाश को देखें। आत्मा रूपी दिए से आत्म प्रकाश जो पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। इसी अमृत रूपी परम प्रकाश से भीतर के सारे दुख, कष्ट, तकलीफ मिटती जा रही है। मैं आत्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थित स्वयं को अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित देख रही हूँ। मुझ आत्मा में अनंत अनंत सूर्यों का प्रकाश है। महसूस करे, विजुअलाइज करे कैसे मैं आत्मा अनंत सूर्यों के समान प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश चारों ओर अपने भीतर फैला रही हूँ। मुझ आत्मा से निरंतर प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट, परम शक्तियाँ चारों ओर वायुमंडल में जा रही है। वायुमंडल में जा रही है। परम शांति की दिव्य तरंगों को अपने आस पास के पूरे वायुमंडल में फैला हुआ देखे और उसको महसूस करे। उस परम 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 ऊर्जा को महसूस करे। वो दिव्य शक्तियों को महसूस करे। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश है, दिव्य लाइट है जो मुझे निरंतर हल्का बनाती जा रही है। एकदम हल्का। कोई मन में बोझ नहीं। मन भी अमन बन गया है। बुद्धि बेहद स्थिर, बेहद शांत, निरसंकल्प। लेकिन उस निरसंकल्प अवस्था में भी मैं आत्मा निरंतर अपने भीतर से, आत्मा से प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश की परम ऊर्जा बिखेर रही हूँ। चारों ओर परम 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 प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश ही प्रकाश है। सकारात्मक ऊर्जा से युक्त मैं आत्मा निरंतर बेहद की परम परम शक्तियाँ, परम 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 ऊर्जा को फैला रही हूँ। जैसे सूर्य से प्रकाश उसके उदय होने पर स्वतः ही निकलता है, वैसे ही मुझ आत्मा से निरंतर स्वतः ही एक परम ऊर्जा, एक परम प्रकाश, दिव्य लाइट निकल रही है।
जो निरंतर इस वायुमंडल को भी परम शुद्ध बना रही है। फील करते जाइए उस ऊर्जा को। बेहद आनंद की अनुभूति है, बेहद खुशी है इस अनुभूति में, बेहद संतोष। मैं आत्मा बेहद के बेहद की परम 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 आत्मा हूं। मुझ आत्मा में बेहद के बेहद की परम 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 शक्तियां हैं। मुझ आत्मा में बेहद के बेहद का परम 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 तेज है। अपनी आत्मा में उस पॉइंट ऑफ लाइट के चारों ओर एक दिव्य परम प्रकाश का, परम लाइट का एक घेरा, एक आभा मंडल महसूस करें। उस पॉइंट ऑफ लाइट आत्म स्वरूप में स्थित उस महा परम प्रकाश के परम स्रोत, परम आत्मा जो निरंतर परम प्रकाश फैला रही है। निरंतर मुझ आत्मा से अनंत अनंत शक्तियां बिखर रही है। सूर्य के समान मैं निरंतर प्रकाश बिखेर रही हूं। उस पॉइंट ऑफ लाइट के चारों ओर दिव्य ऊर्जा माइट को महसूस करे, स्थित हो जाए उसी स्थिति में। धीरे धीरे महसूस करे मैं आत्मा उस निराकार अवस्था, उस बीज रूप अवस्था का अनुभव कर रही हूं। देह से न्यारे, इंद्रियों से न्यारे। मैं आत्मा बेहद के बेहद की परम परम आत्मा, बेहद के
कला के परम प्रकाश से युक्त हो। महसूस करें अपने शरीर के चारों ओर भी एक दिव्य प्रकाश का, दिव्य लाइट का घेरा देखें। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। ये शरीर भी अब ये हार्ड मास का नहीं, ये परम प्रकाश का है, परम तत्वों का है, परम लाइट का है, एकदम हल्का। और उसके चारों ओर भी एक दिव्य प्रकाश का दिव्य घेरा है। निरंतर परम शांति पूरे वायुमंडल में फैली हुई है। हर एक श्वास, हर एक कण, हर एक ऊर्जा में केवल और केवल परम शांति है, परम शांति है, परम शांति है। मैं आत्मा अब दिव्य दृष्टि से, दिव्य बुद्धि से उस अलौकिक पारलौकिक दुनिया को देख रही हूँ। अपनी उस अति सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि से चेतना के उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त मैं आत्मा वो अदृश्य दुनिया को अपनी अलौकिक दृष्टि से, अपनी दिव्य बुद्धि से उस बेहद के बेहद की दुनिया को देख रही हूँ और उस ऊर्जा से जुड़ती जा रही हूँ और उस ऊर्जा को अपने आसपास के वायुमंडल में भी अनुभव करती जा रही हूँ। मैं आत्मा अनंत ब्रह्मांडों को, अनंतानंत महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स को देख रही हूँ। मैं इस पूरे बेहद के विश्व के विस्तार को देख रही हूँ, जो इस धरती से शुरू होता हुआ बेहद के बेहद के बेहद के बेहद की कला के परम 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 धाम पे पूरा होता है। ऐसी दुनिया का विस्तार, अनंत दुनिया का, जैसे जैसे मैं उस हाईएस्ट सुप्रीम, जिसे परम धाम कहा, जैसी मैं उससे जुड़ रही हूँ, मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ कि वहाँ से बहुत ही पावरफुल लाइट वायुमंडल से मुझ आत्मा में आ रही है और वही पावर को मैं अपने पूरे ऑरा में महसूस कर रही हूँ। मैं बेहद की परम परम आत्मा, अपने बेहद के परम पिता परमात्मा से बेहद का परम प्रकाश दे रही हूँ।
विजुअलाइज करें कैसे मैं आत्मा बेहद के दादाजी के दिव्य अलौकिक विशाल विराट स्वरूप के साक्षात्कार करती हुई उनके बेहद अनंत स्वरूप को, विशाल विराट स्वरूप को, उनके अव्यक्त स्वरूप को, उनके चित्र में उस विचित्र स्वरूप को देख रही हूँ और उनके उस दिव्य स्वरूप से, उनके मस्तक से बेहद लाइट, बेहद के बेहद का परम प्रकाश बरस रहा है, जो मुझ आत्मा के बुद्धि में आ रहा है, आत्मा में आ रहा है, मस्तिष्क में आ रहा है। वो पावर को अपने मस्तिष्क में महसूस करें और उस परम वाइब्रेशन से जुड़ते जाए। ये बेहद पावरफुल वाइब्रेशंस जो मेरे भीतर एक तरंगों के रूप में, एक बेहद की पावर की लहरें मुझ आत्मा में उठ रही है, वो वाइब्रेशंस को फील करिए। बेहद पावरफुल वाइब्रेशंस जो डायरेक्ट दादाजी के मस्तक से मुझ बेहद की आत्मा के मस्तक में आ रहा है और मैं आत्मा दादाजी के अब अनंत रूपों को भी विटनेस कर रही हूँ। मैं आत्मा देख रही हूँ अनंत ब्रह्मांडों में, उससे ऊपर महाब्रह्मांडों में, जैसे जैसे अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म उस बेहद के कला के परम धाम में, उससे पहले अनंत सारे ब्रह्मांडों में उन दादाजी के अनंत रूप है और उन अनंत रूपों से परम प्रकाश बरस रहा है। मैं आत्मा परम प्रकाश दे रही हूँ। गॉड रेज बस अब फील करते जाए, महसूस करते जाए वो शक्ति को। मैं आत्मा बेहद के दादाजी की दिव्य शक्तियों के साथ अलाइन हो चुकी हूँ। बेहद की कला के परम धाम से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। निरंतर मैं आत्मा वो बेहद के करंट को बेहद के परम प्रकाश के रूप में लेती जा रही हूँ। निरंतर परम प्रकाश, परम लाइट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं आत्मा अपने उस पूर्ण स्वरूप में, निर्दोष निर्गुण अवस्था में, जहाँ मुझ आत्मा में कोई दोष नहीं, मैं आत्मा निर्दोष, निराकार, निरंजन, निर्विकार की गहरी अनुभूति, इस गहरे ध्यान में परमात्मा की वो शक्ति निरंतर मैं महसूस कर रही हूँ। निरंतर वो पावर आती जा रही है, लाइट आती जा रही है। मैं आत्मा लाइट स्वरूप बन पूरे विश्व में परम शांति के संकल्पों को फैला रही हूँ। मेरी आत्मा से निरंतर परम शांति के वाइब्रेशंस जा रहे हैं। परम शांति हो गई है, परम शांति ही परम शांति है
और हम सभी बेहद की आत्माएं बेहद स्वरूप में, बेहद के परम प्रकाश में स्मृति स्वरूप मुझ आत्मा का केवल और केवल लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश, परम शांति, परम आनंद, ब्रह्मानंद, दिव्यानंद, परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हम इस ध्यान को, इस योग को यही समाप्त करते हैं। आप सभी आत्माओं का दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। इस योग के, इस ध्यान के अनुभव को महसूस करें जो इस योग से पहले जो हमारी मानसिकता थी, जो शरीर की अवस्था थी, मन की, बुद्धि की, वो कैसे अति सूक्ष्म हो गई है। परम शांति। माँ बापूजी को, नीरू माँ को कोटि कोटि नमन। दोनों हथेलियों को फिर से, हथेलियों को आंखों पे रखें, हथेलियों के भीतर आंखें खोले और हथेलियों को नीचे ले आए। परम शांति। योग में जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं विचार रहित शब्द की ऊर्जा के बारे में, जैसे वो नकारात्मक ऊर्जा रहती है, वैसे ही अगर हम अभी ध्यान की बात करें, जितना आप अपनी बुद्धि को ऊपर की स्मृतियों में रख सकते हैं, मतलब अध्यात्म का मतलब ये ऊपर की ओर जाना, आत्मा की उन्नति, आत्मा की उपराम अवस्था, मतलब आत्मा के विषय में सोचना। जितना आत्मा के विषय में सोचेंगे उतना उपराम रहेंगे। ऊपर वास करना मतलब इस संसार से अपने आप को अलग मान, अपनी बुद्धि को ये संसार में ना लगाते हुए, संसार के कामकाज में ना लगाते हुए ऊपर की ओर रखना। हमारे विचार ट्रैवल करते हैं, वो वाइब्रेशन से बुद्धि जहाँ ले जाएंगे उससे वो जुड़ जाएगी, और जैसे ही उससे उसका ट्यून हो गया, वो सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर ट्यून होने लगी तो वहाँ की एनर्जी आपके भीतर आ जाएगी। बस इतना ही सिंपल बात है जो हमें समझनी है, और वही हम योग में भी करते हैं। योग में उसी चीज़ों का हम अनुभव करते हैं। जब हायर एनर्जी से, हायर वाइब्रेशन से ट्यून हो जाते हैं, तो जैसे माँ बापूजी समझाते हैं कि यही परम धाम आ जाता है। आपका वायुमंडल में परम धाम की पावर आ जाती है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, आपका सामंजस्य बन गया, एक आपका कनेक्शन बन गया। अब वो हाँ, तो देखिए ऐसा होता है अक्सर कि
देखिए, हमें अभ्यास नहीं है ना ये संसार को छोड़ने का, या शरीर को छोड़ने का, तो हम एक अवस्था को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारा गाइडेड मेडिटेशन होता है। गाइडेड मेडिटेशन क्यों होता है? आपको क्या ज़रूरत है गाइड करने की, या हमें भी गाइड बापू जी से प्रेरणा मिलती है तो हम क्यों गाइडेड मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं? क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए भी, बीच बीच में ऐसा होता है कि हम एक अवस्था को पहुंचते हैं, पर फिर हमें धरती की ग्रेविटी पकड़ लेती है, धरती का आकर्षण पकड़ लेता है। पर वो ग्रेविटी से छूटना ही हमारा काम है। जैसे रॉकेट ऊपर उड़ता है, अगर वो धरती की ग्रेविटी में ही रहे तो वो नीचे गिर जाता है, अगर वो धरती की ग्रेविटी को पार कर लेता है तो वो स्पेस में चला जाता है। ऐसे ही हमारे साथ भी है। अगर हमने सही तरीके से इस धरती की ग्रेविटी को छोड़ दिया, मतलब धरती के जो आकर्षण है वो वही ग्रेविटी बने हुए हैं हमारे लिए, उसको छोड़ दिया और हमारे विचार ऊपर की ओर ट्रैवल करने लग गए, तो वो विचार की गति, जैसे ऊपर कहा कि वो प्रकाश की गति से हम ट्रैवल करने लग जाते हैं। तो ये फिर हमारे अंदर यहाँ तत्वों का कुछ खेल नहीं रहता, हम प्रकाश की गति से ऊपर की ओर ट्रैवल करते हैं। ये सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इस पे बातें तो साइंटिफिक तौर से इसको बहुत तरीकों से समझाया जा सकता है, इस पे पुष्टि की जा सकती है, लेकिन ध्यान तो एक अब सब आत्मा का अलग अलग विषय है अनुभव का। सबकी आत्मा आत्मा का अलग अनुभव होता है। आज का योग का अनुभव सबका अलग होगा, कल के योग का अनुभव बहुत अलग होगा। किसी को कल का योग बहुत अच्छा लगा होगा, आज का योग किसी को ठीक ठीक लगा हो, किसी को आज भी बहुत अच्छा महसूस हुआ हो, कल से भी श्रेष्ठ अनुभव हुआ हो, उच्चतम अवस्था को पहुंच चुका हो, उसकी अभी भी स्मृति उधर ही टिकी हुई हो, वो सबकॉन्शियस लेवल पे वहीं पर ही टिका हुआ हो, और निरंतर वो जहाँ पे आपका माइंड टिक गया, जहाँ बुद्धि स्थिर हो गई, ठीक है, जहाँ आपने ध्यान कर लिया, जहाँ आपने धारणाएं बना ली अपनी, बस वहीं से ही पावर आपके अंदर आती रहेगी। इसलिए जिसको ध्याया उसी को पाया, सीधी सी बात है। और उसी की एनर्जी के साथ आप इंटरेक्ट भी करते हो। जिसको ध्यान करते हो उसकी एनर्जी को लगातार अडेप्ट करते रहते हो, इंटरेक्ट करते रहते हो, और उसका असर आपका, यही इंटरेक्शन जो होता है सोल इंटरेक्शन। अब यहाँ पे सोल इंटरेक्शन की जगह हम क्या करते हैं, आत्माओं का इंटरेक्शन नहीं, यहाँ आत्मा का परमात्मा से लगातार एक कनेक्शन के रूप में इंटरेक्शन होता रहता है। ऊर्जा से इंटरेक्शन, कैसे उनकी परम ऊर्जा को हम अपनी ऊर्जा के साथ एक करते हैं, ठीक है। और वो जब एक हो जाता है तो हमें एकत्व का वो महसूस होता है कि वो और मैं एक ही हूँ, और धीरे धीरे वो एकता इतनी प्रबल हो जाती है कि आपका खुद का अस्तित्व ना रहता हुआ आप केवल उस पर ब्रह्म परमेश्वर लाइट को देख रहे होते हो, जो आपके लिए वो निराकार स्वरूप परमात्मा का आपको दिखता है। आपको वो विजन्स दिखते हैं जहाँ सिर्फ वही है, एक वही है, और आपका कोई अस्तित्व नहीं, केवल वो लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश है, जो जिसका आदि आदि तो है, जिसकी शुरुआत तो हुई लेकिन उसका अंत नहीं है कोई, ठीक है। कहते हैं उसका अंत, पर उस अंत तक नहीं पहुंच सकते। जहां हम सोचते हैं, जहां आप और मैं सोचते होंगे कि यहाँ उसका अंत है, वास्तव में वो उसका अंत नहीं होगा। हमारी बुद्धि ने उसको बना दिया कि वहां तक अंत है, क्योंकि हम वहीं तक ही पहुंच पाए। बाकी उसको पार करना, उस बुद्धि से भी उसको पार पाना असंभव है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में एक व्यक्ति छिन्न, उदास और असंतुष्ट जीवन जीता है, उन्हीं परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव करता है। प्रतिकूलता में भी वह कह रहा है कि मैं आनंद में हूँ। ये जो अवस्था है ना, ये श्रेष्ठ अवस्था है। ये अवस्था को आपको, मुझे, सबको पाना है। जितनी भी प्रतिकूलता आ जाए आपके जीवन में, जितनी भी अवस्थाएं, जितनी भी परिस्थितियां बिगड़ जाए, लेकिन उस परिस्थिति में आप कह रहे हो मैं आनंद में हूँ। वस्तुतः मानव जीवन के सुख दुख, उत्थान पतन आदि के केंद्र बिंदु व्यक्ति के अपने विचार ही है। आपका विचार अगर ऊपर की ओर ट्रैवल कर रहा है, ऊपर की ओर ही है, उस परमात्मा में ही है, तो आप नीचे की एनर्जी आपको प्रभावित नहीं करेगी। ये इसको बहुत अलग दृष्टिकोण से भी समझाया जा सकता है, पर अभी हम दूसरे तरीके से समझ रहे हैं कि अगर आपकी अलाइनमेंट ऊपर की एनर्जी से है तो नीचे की एनर्जी प्रभावित नहीं करेगी। इसको आप ये ऐसे समझे कि जो बाहर की परिस्थितियों में जो भी आपको दुख दर्द कष्ट आएगा, आपको वो प्रभावित कब नहीं करेगा।
आप इसका जवाब यही है कि वो तब नहीं करेगा जब आपकी एनर्जी ऊपर की एनर्जी से अलाइन है। तो नीचे की एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे की एनर्जी में अलाइन है तो आपको फर्क पड़ेगा, तो बहुत प्रभाव होगा आपके ऊपर उसका। उसका प्रभाव से आप वापस, आपका योग नहीं लगेगा, वापस आप नकारात्मकता में आ जाओगे, वापस आपके अंदर वही दुख कष्ट, अलग अलग भय, काम क्रोध लोभ मोह वापस आ जाएगा। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून्ड अप रहे। ठीक है, बिल्कुल सही। ये अगर हम ज्ञान योग सेवा धारणाएं 4 सब्जेक्ट्स पर बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ चलते हैं, अडिगता से चलते हैं, अटलता से चलते हैं, तो हम उस अवस्था में रहते हैं जहाँ निरंतर हमारी अवस्था उसके साथ ट्यून्ड अप है। बस हमें यही ध्यान रखना है। तो हमारे निचली निचली सतह पे जो भी प्रभाव पड़ रहा है ना, ये बाहरी सतह पे जो प्रभाव पड़ रहा है बाहरी वायुमंडल का, वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अंतर्मुखी हो चुके हैं। हमारा ध्यान, हमारी चेतना का स्तर उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा, मानव जीवन के सुख दुख उत्थान पतन आदि का केंद्र बिंदु व्यक्ति के अपने विचार ही है। विचार ऊपर चला गया तो यहाँ के विचारों का, यहाँ के हल्के विचार, यहाँ के जो भारी विचार है इस वायुमंडल के, वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि आप एकदम हल्के हो। हल्की जो होती है हवा, वो क्या है, वो ऊपर ऊपर चली जाती है ना। जो भारी अशुद्ध हवा होती है वो नीचे बैठ जाती है। आप जब देखेंगे शाम को, शाम के समय वायुमंडल में जब वायु जो है वो भारी हो जाती है तो नीचे बैठने लग जाती है, नीचे धरती के सतह पे हमें वो उसकी गंध, उसकी अनुभूति, उसकी महसूसता होती है। लेकिन जैसे ही वो हल्की हो जाती है तो वो ऊपर की ओर चली जाती है, फिर उसका उसका हम गंध या उसका स्पर्श ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं। तो हल्की हवा वो ऊपर रहती है, भारी हवा नीचे आ जाती है। तो ऐसे ही हमारा भी भारीपन, अगर हमारी वाइब्रेशंस में भारीपन है, ठीक है, अगर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसी फ्रीक्वेंसी से जुड़े हैं, ऐसे वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं, तो निरंतर हम भारीपन महसूस करेंगे और हमारा योग नहीं लगेगा। जितना हम परमात्मा के एनर्जी से ट्यून्ड अप रहेंगे, जितना हम मन को निर्मल रखेंगे, मन को शुद्ध पवित्रता अपनाएंगे, सत्य की ओर बढ़ेंगे, सत्य का विचार करेंगे, सत्य का चिंतन करेंगे, उतनी फ्रीक्वेंसी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जुड़ेगी और हम हल्के रहेंगे। जड़ होते हुए भी विचारों में संचेतना क्रांति लाने की ताकत है। विचार वह आग है जो जला भी सकती है और जो आलोकित भी कर सकती है। तो ये आप पर ही निर्णय आपको ही करना है कि मुझे उस अलौकिकता पे जाना है, उधर उसकी ऊंचाइयों को छूना है, या मुझे यहाँ पे जलना है। ठीक है, यह सुई धागा बनकर सबको, सबके सबसे जोड़ भी सकती है और कैंची बनकर अलगाव भी करा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि सुई धागा बनके सबको अपने साथ जोड़ सकते हो और कैंची बनकर अलगाव भी करा सकते हो। यद्यपि मनुष्य के पास न तेज नाखून है न नुकीले दांत है, फिर भी आज का सबसे क्रूर भवाए जो हिंसक प्राणी है वो मनुष्य ही माना जाता है, इसीलिए कि वह विचारों को शस्त्र बनाकर स्वार्थी खेल खेलता है, जबकि इन्हीं विचारों के बल पर वो अहिंसक, करुणावान और परोपकार का जीवन भी जी सकता है। तो प्राणी हिंसक क्यों है आज मनुष्य? क्योंकि उसके विचार हिंसक हो चुके हैं। मनुष्य तो अपनी बुद्धि, पशु तो स्वतः ही, मतलब उसके जिस तरीके से उसकी प्रकृति है मनुष्य की, वो पशु बुद्धि में ही जीता है, पशु बुद्धि में ही रहता है। लेकिन मनुष्य जिसके पास उस अलौकित करने वाली शक्ति की ओर वो जा सकता है अपने विचारों के सहारे, वो क्या चूज करता है? वो चूज करता है कि वो अपने विचारों के शस्त्र को स्वार्थी का खेल दे देता है और वो फिर इन्हीं निचली सतहों में रहकर हिंसक रहता है, हिंसक प्राणी बन जाता है। तो उसका विचार जो है वो हिंसक है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा, जितने भी महापुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने विचारों को सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्वीकृत किया है। जैसे जलती हुई अग्नि अपने निकट तीर स्थान को भी गर्म कर देती है, वैसे ही विचारों की ऊष्मा भी अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व में
अमूल चूल परिवर्तन घटित करने में सक्षम है। इसीलिए बापूजी ने कहा कि जब हम परम शांति की दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं, उस वाइब्रेशन से जुड़ते हैं, और उन वाइब्रेशंस के अंदर इतनी शक्ति है, उन विचारों में, विचार मतलब वाइब्रेशंस, उन वाइब्रेशंस की ऊष्मा में इतनी शक्ति कि आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देती है और उसके अंदर एक परिवर्तन घटित होता है। विचारों से अर्जुन का हृदय बदल गया। रत्नाकर जैसा जो लुटेरा था वाल्मीकि बन गया। विचारों का उद्गम स्रोत मनुष्य का मस्तिष्क है। इसलिए 7 खरब न्यूरॉन से निर्मित मस्तिष्क अपने आप में ही अद्भुत एक यंत्र है। जैसे सूरज निरंतर अपना प्रकाश और ताप चतुर्दिक बिखेरता रहता है, ठीक उसी तरह मानव मस्तिष्क में से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रति पल बहती रहती है। ठीक है, ये चीज जो अगर आपको उसका आभास हो जाए तो आप बहुत अटेंशन से ध्यान रखोगे कि आप कौन सी ऊर्जा को प्रति पल इस वायुमंडल में बिखेर रहे हो। ठीक है, अगर आप अपनी इस ऊर्जा के साथ संबंध स्थापित इतना गहरा कर दो कि आपको पता चले। देखिए, ये बहुत सूक्ष्म बात है और अनुभव की बात है। आपको इस समय मेरे से बात करते हुए भी, मेरे को सुनते हुए भी आपको अपनी ऊर्जा का अनुभव करे कि क्या है, अभी आप कैसी ऊर्जा बिखेर रहे हो, आपके ऑरा से कैसी ऊर्जा जा रही है, आपके विचार क्या बिखेर रहे हैं, क्या स्पंदन पैदा कर रहे हैं। जैसे कि एक पानी में वो रिपल इफेक्ट आता है, एक पत्थर डालते हैं तो उसके अंदर रिपल इफेक्ट पैदा होता है। तो ऐसे ही हम अपने इस आसपास के वायुमंडल में कौन सा वाइब्रेशन का पत्थर डाल रहे हैं। हम परम शांति डाल रहे हैं, या हम नेगेटिव संकल्प डाल रहे हैं, या हम दुख दर्द के संकल्प डाल रहे हैं, या हम भय के संकल्प डाल रहे हैं। बिल्कुल बटरफ्लाई इफेक्ट। कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतन शक्ति है, उसमें बेहद पावर है, बेहद शक्ति है। हम इसको समझे, जितना समझे उतना आप इसको प्रबलता से इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए कहा इसे हम विचार, संकल्प, भावना, अभिलाषा आदि किसी भी अभि अभिधा से अथवा उनके संयुक्त मेल के रूप में पहचान सकते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि अतः आकाश की पौल में ईश्वर तत्व भरा पड़ा है। जैसे ढेला फेंकने पर तालाब पर लहरें उठने लगती है, वैसे ही ईश्वर महासागर में हमारे विचार अपने स्तर पर हलचल पैदा करते हैं। उनकी प्रकाश या ध्वनि से भी अधिक ऊंची एवं सूक्ष्म स्तर की तरंगे उठती है। मतलब आकाश के लेवल पे, इस स्पेस के लेवल पे एक अलग वाइब्रेशन है। सिंपल बात करूं, हर एक डायमेंशन का एक अलग ही वाइब्रेशन है। आप जब ऊपर की ओर ट्रैवल करते हो, जब हम योग करते हैं, जब हम इस धरती से ऊपर स्पेस में अंतरिक्ष में हम अपनी बुद्धि लेकर जाते हैं, चांद सितारों नक्षत्रों को देखते हैं, वहाँ की वाइब्रेशन अलग है। वहाँ से जब हम ऊपर तपलोक, महरलोक, जनलोक, ऐसे और ऊपर सत्यलोक, महासत्यलोक, परम महासत्यलोक, ब्रह्मापुरी, शिवपुरी, और ऐसे ऊपर ऊपर ब्रह्मांडीय यात्रा पे जब निकल पड़ते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर की सतह पे पहुंचते हैं, वहाँ के वाइब्रेशंस हल्के होते हैं, वहाँ का प्रकाश, वहाँ की ध्वनि। इसलिए बापूजी ने क्या कहा, ऊपर की ना ऊपर का कुछ भी यहाँ पर मेल नहीं खाता। वहाँ का स्पर्श, गंध, सब कुछ अलग है, सब कुछ अलौकिक है, दिव्य है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे दिव्यता से आपका सामंजस्य बढ़ता जाएगा, और आपका उतना संपर्क जितना होता जाएगा, उतनी दिव्यता आप नीचे भी, इधर भी, अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में, अपनी इस शरीर के आसपास जो ऊर्जा या आभा मंडल या ऊष्मा जो आप बिखेर रहे हो, उसमें भी वही दिव्यता आती जाएगी। तो मस्तिष्क या विचार को हमें ऊपर रखना है, बस ऊपर ले जाना है। ठीक है, और ऊपर ले जाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम यहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आप को, धरती की ग्रेविटी जो हमें आसक्तियों के रूप में हमें पकड़ के रखे, उसको हम जितना छोड़ सके, जितना अभ्यास कर सके, उतना अच्छा है। विचार तरंगों में प्राण वृत्ता एवं प्रबलता तब आती है जब उन्हें किन्हीं विशेष भावनाओं का विकास
हो, उन्हें सत्य और आदर्श की तरंगे प्रवाहमान हो। अगर आप अपनी भावना, हम जैसे अभी भावनाओं से परे नहीं होते, हमारा इमोशंस बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे भीतर के वाइब्रेशंस बदल रहे रहते हैं। हम जब किसी के, संसारी मनुष्य के किसी के प्रेम में होते हैं, तो हमारे अंदर जो जो प्रेम की भी भाव होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो आसक्त करने वाले, वो कमज़ोर बनाने वाले होते हैं। जब वही प्रेम परमात्मा के प्रेम से जुड़ जाता है तो वो हमारे अंदर प्रबलता लाते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की फ्रीक्वेंसी ही, जो गॉड के वाइब्रेशंस है ना, वो परमात्मा के वाइब्रेशंस ही इतने हाई है। और यहाँ के मनुष्य के वाइब्रेशंस कैसे है? तो आप उनकी एनर्जी से जुड़ोगे, उनसे प्रेम करोगे, तो उनकी वाइब्रेशंस आपको पकड़ के रखेगी। लेकिन जब आप परमात्मा की वाइब्रेशन से जुड़ोगे, जिसको गॉड फ्रीक्वेंसी कहा, गॉड रेज कहा, गॉड पार्टिकल कहा, ऐसे हाईएस्ट वाइब्रेशन से जुड़ोगे, तो आपके इमोशंस भी कैसे होंगे? वो इमोशंस भी हाई इमोशनल वाइब्रेशंस होंगे। धीरे धीरे तो हम उनसे, जब हमारा उनके साथ वो ब्रह्मलीन अवस्था में आ जाते हैं, तब तो वो अवस्था ऐसी हो जाती है जिसके अंदर हमारा हमारा द्वैत भाव खत्म होके अद्वैत में हम प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ये बहुत उच्चतम प्रकार की साधना है। वो बहुत बहुत देर बाद, कई समय की तपस्या के बाद वो आप उसको प्राप्त कर पाओगे। लेकिन अभी हमें एक लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसी से हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च चिंतन करने वाले महान व्यक्ति अपने विचार तरंगों के माध्यम से अनगिनत प्राणियों का पथ प्रदर्शन करते हैं। और ये हम वास्तव में कर रहे हैं, अभी हम वही कर रहे हैं कि हम उच्च चिंतन कर रहे हैं। उच्च प्रकार का चिंतन करेंगे तो क्या होगा? हमारी विचार तरंगों के माध्यम से हम अनगिनत प्राणियों को, अनगिनत आत्माओं का पथ प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि हमारी हायर वाइब्रेशंस है। जो यहाँ लोअर वाइब्रेशनल बीइंग्स जो है, या जो जिनका चेतना का स्तर निचला है, उनको जब छुएंगे तो हम उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, सही सत्य का ज्ञान दे सकते हैं। अगर हमारी ही वाइब्रेशन निचली लेवल की है तो हम किस में परिवर्तन लाएंगे? किसी में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो परिवर्तन भी आप तभी ला पाओगे जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में होगे। क्रांतिकारी विचारों के बल पर ही धर्म, संप्रदाय, राजनीति, समाज सभी में अनेक बड़े से बड़े परिवर्तन घटित होते हैं। अगर विचारों के साथ विवेक और सुलझी हुई समझ ना हो तो विचार बिना किसी वजह से अनेक समस्याएं भी खड़ी हो जाती है। तब हमारे बीच मतभेद भी ही नहीं, मन भेद को भी ऐसा दरारें पड़ जाती है जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पाटा नहीं जा सकता। एक ही पहल में सारे रिश्तों का गणित बदल जाता है। तो वैचारिक वैमनस्य ही नहीं जागता, बल्कि द्वेष और नफरत की न खुलने वाली गांठें पड़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य शॉर्ट में यही है कि तरंगों का खेल ही ये दुनिया है। अगर आप इस दुनिया को ध्यान से समझे तो ये हमारा ही स्वरूप है, जो हमारे विचारों का स्वरूप है। अब अगर एक व्यक्ति बदल जाता है, तो बापूजी क्या कहते हैं, एक व्यक्ति अगर आत्मा स्वरूप धारण कर ले, एक आत्मा अगर बदल जाए तो सभी बदल सकते हैं जी। जो हम कहते हैं ना, दिवाली के दिनों में क्या बोलते हैं, जोत से जोत जगाते चलो। एक आत्मा जागृत होती है तो दूसरी आत्मा भी जागृत होती है। ये कैसे संभव है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की भी यहीं पर ही बहुत महत्वता समझ सकते हैं हम, कि एक व्यक्ति का कॉन्शियसनेस, अगर एक आत्मा जागृत है, एक आत्मा हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़ी है, एक आत्मा परमात्मा की गॉड रेस से जुड़ी है और उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होके अपनी वो तरंगों को फैला रही है, तो उसके साथ वाला व्यक्ति भी उसी तरंगों से प्रभावित होगा, उसी वाइब्रेशन से प्रभावित होगा। फिर एक से एक कड़ी जुड़ती जाएगी। इसलिए अगर एक कोई इस पूरी यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में एक अगर कमजोर कड़ी है, उस कमजोर कड़ी को हम, जैसे हमने कहा ना, हम कई अनगिनत लोगों का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी अगर हम बेहद की सभी आत्माएं एकजुट हो जाती है तो एक दूसरे के वाइब्रेशंस, जब एक दूसरे के एक, ये पूरी एक चेन बन जाती है। और ये चेन से ही हमारा जो ऑरा है, जो हम कहते हैं परम प्रकाश के घेरे में हम सब बैठे हैं, वो ऑरा बहुत पावरफुल हो जाता है। उसका डायामीटर भी बढ़ जाता है, उसका विस्तार निरंतर होता रहता है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यही है कि हम उस हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़े,
परमात्मा के, वो परम तत्व परम प्रकाश की दुनिया से जुड़े। जितना हमारा सामंजस्य उस दुनिया से बढ़ता जाएगा, अलाइनमेंट बढ़ती जाएगी उससे, उतना हम यहाँ पर विश्व कल्याण के प्रति जो हमारा जो संकल्प है, जो विश्व परिवर्तन का संकल्प है, वो हमारा जल्द ही पूर्ण होता जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर ही हम समाप्त करेंगे अपना एपिसोड। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? आपको कुछ इस जानकारी को तो हम जानते हैं, लेकिन सुनते सुनते आप क्या अपने आप को उस जगह पे स्थित कर पाए, उस हायर फ्रीक्वेंसी में जा पाए, नहीं जा पाए? अगर जा पाए हैं तो यही इस पूरे एपिसोड की सफलता है कि आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाए हो। यदि नहीं कनेक्ट कर पाए तो प्रयास करिए, वापस सुनिए और ऐसे उच्च चिंतन में लगे रहिए। जितना ऊंचा चिंतन आपका होगा, जितना विचार ऊंचे रखेंगे, जितना ब्रह्मलीन रहेंगे, ब्रह्म अवस्था को याद करेंगे, उतना आप और रिफाइन होते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए। अब हम मिलेंगे कल वापस 5:30 बजे नई ऊर्जा के साथ, नए ज्ञान के टॉपिक के साथ। यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 से 6:30 जुड़िए। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। आप सभी को धन्यवाद। परम शांति।